बहुत इत्मीनान का मौका है। खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन इमरान आएगा। खान साहब की बात सुनने के लिए सीसीटीवी फुटेज जजेस ने पूछा कि खाना दिलाया गया था, उसकी सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो असली बात थी इसमें बेसिक पॉइंट था वो दो थे। एक ये था कि पुलिस की तफ्तीश क्या मुनसिफाना है, वो हमने साबित किया अदालत में, ये फर्जी मुकदमा था और जहरी तफ्तीश थी। दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंदर से 9 मई को सुबह सवेरे इमरान खान को नकाबपोशों में उठाया था। उस वक्त से लेके पूरे पाकिस्तान में और जो मुकदमात बनाए गए साजिश के हवाले से, जिनमें दो जगह, एक जमान पार्क लाहौर जहाँ घर है इमरान खान का, और दूसरा लिखा गया है जो चक्री इंटरचेंज है, उन दोनों जगहों पे भी सिरे से कोई सीसीटीवी फुटेज कब्जे में नहीं ली गई है। जब सीसीटीवी फुटेज है तो फिर कब्जे में ली जानी चाहिए। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और इसकी जो आखिरी इसका पहलू है इस मुकदमे का, वो ये है कि एक ही तरह के मुकदमे हैं और एक ही तरह के 49 जगहों पे गवाह पेश किए जा रहे हैं। इसलिए आज जो दीवार गिरी है, बहुत जल्द ये इसके नतीजे में अडयाला की दीवार भी गिरेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जज साहब ने कहा कि ऐसे केस सुनते हुए हमारा भी दिल दुखता है, तो 9 मई केसेस सुनते हुए जजेस के अब दिल दुखना शुरू हो गए हैं, तो क्या नवीद है ये सारे केसेस को लेकर? नहीं, जितने भी बच्चों वाले हैं, आप और मेरे समेत और अलीमा खान समेत, उन सब के दिल दुखते हैं, इसलिए कि मासूम बच्चे, उनको दहशत गर्द बना के पेश किया जाए। इससे पाकिस्तान का उससे पाकिस्तान का जो बैन अल-अक़वामी चेहरा है वो मुतासर हुआ है। वो 3 एतबार से हुआ है। जो सबसे बड़ा बैन अल-अक़वामी इदारा है इंसदाद दहशत गर्दी का, ड्रग्स की तरह और करप्शन की तरह, वो इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के ऑस्पिसेस के नीचे चलता है। उसकी डेफिनेशन कोई नहीं है कि दहशत गर्दी क्या है यहाँ पाकिस्तान में। जहाँ सीधा सीधा इमरान खान का नाम ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक हो, झंडा लेके निकले, वो दहशत गर्द है, बोले दहशत गर्द है, आवाज उठाए दहशत गर्द है। ये इसका एक पहलू हो गया। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि सारी दुनिया में जो फैटफ की जब लेजिस्लेशन इमरान खान के ज़माने में पार्लियामेंट कर रही थी, तो रात 4-4 बजे तक इमरान खान बैठे थे। मैं उसको लीड करता था एज अ मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आप लोग थे वहाँ, आप कवरेज करते थे सारे। तो उसमें हमने निकाला था दहशत गर्दी से ये निज़ाम। अब जब जिसको पता चलेगा कि पाकिस्तान में 8,000 दहशत गर्दी के मुकदमे हैं, जिनमें तकरीबन 25,000 किस्म के लोग जो नामजद, गैर नामजद, अभी और गिरफ्तार होने के जिनके चांसेस हैं, वो सारे मुलव्वस किए गए हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की आलमी रुसवाई हुई। ना सिर्फ रुसवाई हुई, बल्कि जो फेटफ है उसके अंदर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का, जब ये जजमेंट्स बाहर जाएंगी, ये जजमेंट्स जब आलमी सतह पे जाएंगी, तो कौन बेवकूफ़ है जो इस बात को मानेगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ कोई सीरियस एफर्ट हो सकती है। अच्छा, फिर मैंने जो अपनी बात का गुजारिशात का आगाज किया था फाजिल बेंच के सामने, मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। पीटीआई इज नॉट अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जिस पे कोई पाबंदी लगी हुई हो, और इसमें कोई लोग वो जो लड़ रहे हैं किसी से जाके, किसी महकमे से या रियासत से लड़ रहे हैं, इसमें सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते हैं, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, और पाकिस्तान में शख्सी की बजाय दस्तूरी राज के लिए लड़ते हैं। जिस तरह अलीमा खान है, ये लड़ रही हैं, इनकी बहनें हैं, ये लड़ रही हैं, हमारे लॉयर्स हैं सारे, वो लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर पाकिस्तान में आज आप हिसाब लगाएं, तो मैं आपसे ये सवाल आपके जरिए से, बल्कि मैं हुक्मरानों से, फॉर्म 47 वाले जो फर्जी हुक्मरान हैं उनसे मैं सवाल, और बाकी सबसे मैं करना चाहता हूँ जो रियासत के जिम्मेदार हैं, कि वो असली दहशत गर्द कहाँ गए, उनके मुकदमे क्यों नहीं चल रहे। और चीफ जस्टिस साहब को मैंने उनकी अदालत में, आप लोग थे जिस दिन एक वर्कर की बेल लगी हुई थी, मैंने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान या अफरीदी साहब की खिदमत में मैंने गुजारिश की थी कि असली जो दहशत गर्द हैं वो तो पता नहीं किधर गए, चले गए,
और पाकिस्तान में जिस तरह कोई दहशतगर्दी हो ही नहीं रही। इन मुकदमात का वाहिद नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी जो 4 साल में इमरान खान की 4.25 साल की हुकूमत में ख़त्म हो गई थी, जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में कभी नहीं हुए थे और पाकिस्तान आलमी सतह पे उसका इमेज बेहतर हुआ था, एक आलमी चेहरा था इमरान। उसके बाद जो अब आए हैं, इन सब को पता है ये चोर हैं, मैंडेट चोर। दे नो दैट दे आर थीव्स, इलेक्ट्रल थीव्स, और उनको मालूम है कि उनको बिठाया गया है, वो इलेक्ट होके नहीं आए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बाकी मुकदमात हैं, आज के फैसले से सबक लिए हुकूमत और उन मुकदमात को खुद 494 ज़ाब्ता फौजदारी के नीचे विड्रॉ कर ले। ये मुकदमे जब भी चलेंगे, इनका जो नतीजा है वो यही निकलेगा। हलीमा खान साहब की बात सुने। कि अलीमा खान साहबा, आज पहला केस है जो 9 मई का, जिसका फैसला हुआ है और डिस्चार्ज किया गया है, मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। इमरान खान के अहम केसेस हैं 9 मई के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें कैंसिल की हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? आज जजेस ने सीसीटीवी फुटेज भी अदालत के अंदर मांगी गई है कि कहाँ है वो थाना जला हुआ, कहाँ कैसे गोलियां मारी गई, कैसे आग लगाई गई। ये सारे रिकॉर्ड आज तो अदालतें पूछना शुरू हो गई। इमरान खान का मौक़िफ़ पूछा जा रहा है।